देखिए बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने मोशनल ईएमएफ डिस्कस किया था। आज थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो मोशनल ईएमएफ से आगे बढ़ेंगे बच्चों। तो मोशनल ईएमएफ में हमने सिंपली ये देखा था कि मोशनल ईएमएफ की वैल्यू कितनी होती है जब तीनों परपेंडिकुलर होते हैं, एल, वी और बी। एल मतलब लेंथ ऑफ द रॉड, और वी मतलब वेलोसिटी, और बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद हमने ध्यान रहे जनरल फार्मूला भी डिस्कस किया था। जनरल फार्मूला से बताया था कि हम लोग कोई भी केस में मोशनल ईएमएफ फाइंड आउट कर सकते हैं। मोशनल ईएमएफ फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ तक आई थिंक सो हमने डिस्कशन कर लिया था बच्चा लोग, और हमने ये भी डिस्कस किया था कि मोशनल ईएमएफ कब कब जीरो होगा, ये भी डिस्कशन हो गया था। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोशनल ईएमएफ ड्यू टू रोटेटिंग रॉड। अगर कोई रॉड किसी मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रहा है तो उसकी वजह से मोशनल ईएमएफ क्या होगा, ये फाइंड आउट करेंगे। तो मोशनल ईएमएफ ड्यू टू रोटेटिंग रॉड हमने यहाँ पर लिखा बच्चों, देखिए मोशनल ईएमएफ ड्यू टू रोटेटिंग रॉड। तो रोटेटिंग रॉड की वजह से मोशनल ईएमएफ का बात कर रहे हैं। रोटेटिंग रॉड की वजह से मोशनल ईएमएफ का बात कर रहे हैं बच्चों। मोशनल ईएमएफ ड्यू टू द रोटेटिंग रॉड। तो रोटेटिंग रॉड की वजह से मोशनल ईएमएफ कितना होगा और कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम इसके बारे में बात करते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पर एक काम किया बच्चा लोग, देखिए सब लोग ध्यान दीजिएगा। ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें एक रॉड को हम रोटेट कराएंगे। इस मैग्नेटिक फील्ड में बच्चों एक रॉड को हम क्या करेंगे, रोटेट कराएंगे, और देखेंगे कि उसके रोटेशन की वजह से कितना ईएमएफ इंड्यूस होता है। ये वो पॉइंट है जिसके अबाउट ये आसानी से क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है। लेट दिस पॉइंट इज ओ एंड दिस पॉइंट इज ए हियर। रॉड का नाम अगर पूरा लिखें तो रॉड है यहाँ पर ओए रॉड है बच्चों, ओए रॉड है, ओए रॉड है। अब इसको और आगे बढ़ाना, देखिए मैंने कहा कि ओ पॉइंट के अबाउट ये मान लो रोटेट कर रहा है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। हमने कहा जो रॉड है दैट रॉड रोटेट्स अबाउट ओ with angular velocity omega, angular velocity omega। सो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से ओ पॉइंट के अबाउट क्या कर रहा है, रॉड रोटेट कर रहा है। इसमें कितना ईएमएफ जनरेट होगा हम ये फाइंड आउट करना चाहते हैं। इसके रोटेशन की वजह से कितना ईएमएफ जनरेट होगा ये फाइंड आउट करना चाहते हैं। पूरा फील्ड में है, ध्यान रहे बच्चों, ऐसा नहीं कि रोटेशन से फील्ड के बाहर निकलेगा, वो पूरा फील्ड में ही रोटेट कर रहा है। ईएमएफ फाइंड आउट करने के लिए देखिए हम लोगों को ये बात पहले तो क्लियर होना चाहिए यहाँ पर कि क्या एक्चुअल फार्मूला होता है। शायद सबको पता होगा ईएमएफ का जनरल फार्मूला होता है मोशनल ईएमएफ का। अगर हम लोग ई मोशनल लिखें बच्चों, इसका फार्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ वी क्रॉस बी डॉट डी एल इंटीग्रेशन। ऐसा ये जनरल फार्मूला है, ये इसका जनरल फार्मूला होता है। अच्छा, ये भी हमें पता है बच्चा लोग कि अगर v परपेंडिकुलर टू b एंड परपेंडिकुलर टू l, अगर ऐसा है देन मोशनल ईएमएफ इज रिटन लाइक दिस। देखिए देन मोशनल ईएमएफ इज रिटन लाइक BLV लाइक दिस, है ना। तो हम BLV मोशनल ईएमएफ लिखते हैं। अगर ऐसा होता है तो बच्चा लोग अगर हम इसी बात को आगे बढ़ाएं, जो यहाँ हमने लिखा उसी को अगर हम आगे बढ़ाएं, हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, सब लोग ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो हम ये पता करना चाहते हैं कि किस पॉइंट का पोटेंशियल ज़्यादा होगा, ओ पॉइंट का या ए पॉइंट का। भले ध्यान सुनिए, मैं ईएमएफ तो निकाल लूँगा बहुत जल्दी ही। पहले कुछ बातें हैं जो बेसिक बातें हैं वो हम लोग कंफर्म कर लें। हम पता करना चाहते हैं ए पर पोटेंशियल ज़्यादा होगा या ओ पर ज़्यादा होगा। अच्छा, आप सोचिए अगर ये रोटेट कर रहा है, मान लो हमने कहा कि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन अगर रॉड रोटेट करेगा तो इलेक्ट्रॉन भी साथ में रोटेट करेगा। अच्छा, रोटेशन होने से हर पॉइंट का लीनियर वेलोसिटी भी होगा।
अगर यहाँ से मान लो ये इलेक्ट्रॉन किसी डिस्टेंस पे है तो इसका इनिशियल मान लो अगर यहाँ से r डिस्टेंस पे है ये या l डिस्टेंस पे, मान लो लेट इट इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ l नहीं x लिख लेता हूँ मैं, इट इज़ एट डिस्टेंस ऑफ x। अगर x डिस्टेंस पे है बच्चों ये इलेक्ट्रॉन, ध्यान से सुनिएगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ O से x डिस्टेंस पे है तो इसकी वेलोसिटी आपको पता है कितनी होगी, ओमेगा इंटू एक्स, आर ओमेगा शायद सबको पता है। एंगुलर वेलोसिटी अगर ये कर रहा तो हर पॉइंट सर्कुलर मोशन करेगा, हर पॉइंट सर्कुलर मोशन करेगा तो लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन होता है v इक्वल टू आर ओमेगा। सो उसके अकॉर्डिंग इस पॉइंट इस इलेक्ट्रॉन का ये वेलोसिटी होगा। अगर ये रहा वेलोसिटी, ये इधर ये रहा v और b अंदर की तरफ है तो v क्रॉस b करे बच्चों, v क्रॉस b, तो फोर्स इधर नहीं इधर, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इधर इकट्ठा होंगे। अगर इधर इलेक्ट्रॉन इकट्ठा होंगे बच्चों इधर, तो ये वाला टर्मिनल नेगेटिव और ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव। इससे ये बात पता चला कि O का पोटेंशियल A से क्या होगा ज़्यादा, सेंटर पे पोटेंशियल इस एंड से क्या होगा, ज़्यादा होगा। नहीं मैं फिर बोला V क्रॉस B, फोर्स इधर लगना चाहिए लेकिन कब, जब ये पॉजिटिव चार्ज होता है, ये नेगेटिव है इसलिए फोर्स इधर लगेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन इधर एक्यूमुलेट होंगे तो इधर पॉजिटिव एंड्स आएगा, इधर नेगेटिव एंड्स आ जाएगा। सो फाइनली O पॉइंट का पोटेंशियल A पॉइंट से क्या है, ज्यादा है, जैसा हमें यहाँ पर अभी दिखाई दे रहा है बच्चा लोग। अब एक बात और करते हैं, हाँ आई थिंक सबको सब बच्चा लोग को समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा है, पोटेंशियल मतलब दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस को ही मोशनल ईएमएफ कहेंगे, दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम लोग क्या बोलेंगे, मोशनल ईएमएफ कहेंगे। सो बच्चा लोग अगर ये बात हमें पता चल गया है तो हम पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे। तो हमने क्या किया कि यहाँ से x डिस्टेंस पर इस रॉड पे एक dx एलिमेंट, ध्यान रहे, एक dx एलिमेंट कंसीडर कर लिया। dx लेंथ है, इसका लेंथ dx है, ये dx लेंथ कंसीडर किया सेंटर से x डिस्टेंस पे। अच्छा आप अगर सेंटर से x डिस्टेंस, dx बहुत छोटा है बच्चों, ऐसा लगता है कि एक रॉड है जिसका लेंथ dx है जो इधर जा रहा है। अच्छा मैं बताऊं, मैं यहाँ पे मैंने लिखा, यहाँ पर देखिए मोशनल ईएमएफ इन कंसीडर एलिमेंट dx, हम dx एलिमेंट में खाली ईएमएफ निकालेंगे पहले। तो हमने लिखा है बच्चा लोग यहाँ पर मोशनल EMF in considered element dx, कंसीडर्ड एलिमेंट dx में मोशनल EMF लिखने जा रहा बच्चा लोग, कंसीडर्ड एलिमेंट dx में मोशनल EMF लिखने जा रहा हूं। मोशनल EMF कितना होगा आप ध्यान से सुनिएगा। मान लो ये मार्कर dx लेंथ है और ये रहा वेलोसिटी, तो देखिए लेंथ के परपेंडिकुलर वेलोसिटी है बच्चों, लेंथ के परपेंडिकुलर वेलोसिटी है। देखिए ये रहा dx, ये रही वेलोसिटी, और ध्यान रहे v और l दोनों के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है। ये रहा l, ये रहा v, और फील्ड जो है अंदर की तरफ है, फील्ड जो है अंदर की तरफ है, तो दोनों के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है। इसका मतलब यहाँ पर तीनों परपेंडिकुलर वाली कंडीशन आ रही है, और तीनों परपेंडिकुलर कंडीशन आ रही है। सो स्मॉल एलिमेंट के लिए स्मॉल ईएमएफ होगा d इक्वल टू बी एल, एल यहाँ पर कितना है बच्चा लोग, dx इंटू वी, वी मतलब यहाँ वेलोसिटी। सो दिस d इक्वल टू आ जाएगा b एल की, v की जगह हम लोग ओमेगा x लिख सकते हैं, b ओमेगा x एंड dx, ये लिख सकता हूं बच्चों। ये छोटे से एलिमेंट dx में ईएमएफ जो जनरेट होगा रोटेशन की वजह से, वो मैंने लिखा है, क्योंकि छोटा सा एलिमेंट dx की बात करें तो ये रॉड लेंथ, ये वेलोसिटी, ये मैग्नेटिक फील्ड, तो परपेंडिकुलर वाला कंडीशन लगा देंगे। अगर यहाँ तक अगर हमें समझ में आया है बच्चों, अगला स्टेप क्या होगा फॉर द टोटल, अगर हम लोग यहाँ पर इसके बाद बात करें फॉर द टोटल ईएमएफ, फिर इसे क्या करेंगे, इंटीग्रेट। फॉर द टोटल ईएमएफ क्या करेंगे बच्चों, इसे इंटीग्रेट करेंगे। तो टोटल ईएमएफ के लिए बच्चा लोग हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो देखिए मैं आगे बढ़ा रहा हूं कहानी को, मैं टोटल ईएमएफ की बात करता हूं। सो टोटल ईएमएफ, ये वाला लाइन हटा दो बच्चों, चलिए। अच्छा मेरे पास अभी एक लाइन है। सो फॉर द टोटल एलिमेंट मैंने लिखा, सो फॉर टोटल मोशनल ईएमएफ इंटीग्रेशन ऑफ डी, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ बी ओमेगा एक्स डी एक्स, और लिमिट होगा 0 से लेके L तक। पूरा रॉड का लेंथ अगर L है तो 0 से लेके L तक इंटीग्रेशन लिमिट हो जाएगा। यहां से लेके यहां तक इंटीग्रेट कर देंगे बच्चों, तो b ओमेगा x dx 0 से L इंटीग्रेशन।
ये अब अगर आपने नोट कर लिया हो तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा और आगे लिख देता हूँ। चलिए मैं बच्चा लोग यहाँ पे थोड़ा लिख देता हूँ। देखिए ये वाली रॉड रोटेट्स अबाउट ओ विद रेगुलर वेलोसिटी ओमेगा, वो तो यहाँ से भी देख के लिख सकते हैं। मैं इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूँ, उसके बाद आपको टाइम दूंगा लिखने के लिए बच्चों, टेंशन नहीं है। देखिए सो हमने क्या किया, इसे इंटीग्रेट करेंगे। सिंस हमारा E इक्वल टू आएगा इंटीग्रेशन, अच्छा इंटीग्रेट कर देता हूँ यहाँ पर, तो आ जाएगा यहाँ से b और ओमेगा को बाहर कर लिया, x स्क्वायर अपॉन 2 0 से l, सो फाइनली E इक्वल टू b ओमेगा l स्क्वायर बाई 2। दिस इज द मोशनल EMF प्रोड्यूस अक्रॉस द रॉड। और इस बात का ध्यान रहे कि O एंड्स पर हाई पोटेंशियल है, A एंड्स पर लो पोटेंशियल है, और इन्हीं दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम मोशनल EMF का नाम देते हैं, जिसकी वैल्यू है b ओमेगा l स्क्वायर बाई 2। ये आपका EMF का वैल्यू है बच्चों। आई थिंक सो यहाँ पर किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। एक बात मैं आपको और बता देना चाहूंगा बच्चा लोग, कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन ना होके आउट ऑफ द प्लेन होता, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन ना होके आउट ऑफ द प्लेन होता बच्चा लोग, तो जानते हैं तो A पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा हो जाता, O पॉइंट का पोटेंशियल कम हो जाता। अगर फील्ड आउट ऑफ द प्लेन होता तो A पर ज्यादा होता, O पर कम होता, A पर ज्यादा होता, O पर कम होता। मतलब VA माइनस VO निकालना स्टार्ट कर देते फिर हम लोग, अगर ऐसा होता। मतलब यही आंसर तो यही आता, बस पोटेंशियल चेंज हो जाते हैं ना, एंड्स पे पोटेंशियल यहाँ हाई यहाँ लो हो जाता अगर ये फील्ड आउट ऑफ द प्लेन होता तो। अच्छा एक और मजेदार बात बताऊं चलो, अगर अभी कोई बच्चा बोले सर कैसे पता चला कि EMF जनरेट हुआ है, आप इस एंड और इस एंड को क्या करिए, एक बल्ब से जोड़ दीजिए। O और A को, O एंड और A एंड को एक बल्ब से जोड़िए। जब ये रोटेट करने लगेगा आप देखेंगे बल्ब जल जाएगा। जब ये रोटेट करने लगेगा ऐसा लगेगा बल्ब जल जाएगा, क्योंकि EMF जनरेट होगा, फिर करंट पास करेगा तो बल्ब ग्लो कर जाएगा। हमारे क्लियर बच्चा लोग? अगर आप सबको यहाँ तक समझ में आया है तो इसे आप आराम से नोट कर लीजिए, फिर मिलते हैं। सो बच्चों देखिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब देखिए क्या है यहाँ पर, तो रॉड अगर रोटेट करता है मैग्नेटिक फील्ड में, तो हमने कहा इसके एंड्स के क्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है, जिसे हम मोशनल EMF का नाम देते हैं, जिसका फार्मूला होता है b ओमेगा l स्क्वायर बाई 2। लेकिन ध्यान रहे सिचुएशन ऐसा ही होना चाहिए, अदरवाइज ऐसा नहीं आएगा। जैसा कि मैं अब एक और बात बताता हूँ, सब लोग ध्यान से सुनिएगा। देखिए इसमें बहुत ध्यान देने वाली बात है बच्चा लोग। होता क्या है ना कि कभी कभी क्वेश्चन हम लोगों का बेवकूफ़ बनाता है, पता है, सिचुएशन ऐसी दे देगा और हम लोग क्या करते हैं फार्मूला लगा देते हैं और पता लगता है कि आंसर गलत आ गया है ना। तो कुछ बच्चा लोग पता क्या करता है, टीचर को भी ब्लेम करने लगता कि सर तो यही पढ़ाए थे यार हम लोगों को, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों, हम जो पढ़ाए हैं वो अगर सीखेंगे तो आपको कहीं कोई तकलीफ नहीं होने वाला है। सुनिए मेरी बात ध्यान से। यहाँ पर देखिए ये रॉड ध्यान रहा इसी प्लेन में है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है, और जब ये रोटेट कर रहा होता है तो इसका वेलोसिटी वेक्टर रॉड का लेंथ परपेंडिकुलर था, तो तीनों परपेंडिकुलर था, इसलिए डायरेक्टली BLV लिख लेते हैं हम लोग। मैं आपको बताऊं कि अगर ऐसा नहीं है, जैसे रॉड इस प्लेन में रोटेट नहीं कर रहा है, अगर वो किसी एंगल पे, जैसे हमने कहा हमने रॉड को हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल उठा लिया, अब उसके बाद ऐसे रोटेट करा रहे हैं, थीटा एंगल उठा के रोटेट करा रहे हैं। मेरी बात ध्यान सुनिएगा बच्चा लोग, है ना, फील आना चाहिए सबको। मैंने कहा रॉड को मैंने हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल उठा लिया, अगर ऐसा करता हूं मैं, सो उस केस में क्या होना चाहिए EMF। जैसे मैं देखिए एक और एग्जांपल की बात करता हूं, इसी में मैंने एक एग्जांपल लिया बच्चा लोग। हम लोग को इस बात को थोड़ा समझना है ना, अदरवाइज मज़ा नहीं आएगा। सर देखिए मैंने कहा चलो मैंने एक्सिस बना लिया, X एक्सिस, Y एक्सिस एंड लेट इट इज Z एक्सिस, है ना। सो मैंने कहा हमारा एक रॉड है जो इस Z एक्सिस से कुछ एंगल बना रहा है, और ऐसा है रॉड, ये रॉड है, ये हमारा रॉड है, इसे एंगल अल्फा बना रहा है, रॉड का लेंथ L है, और पता है रॉड इस तरह से रोटेट कर रहा है, ऐसे रॉड इस तरह से रोटेट कर रहा है बच्चों। मैं इस बात को थोड़ा हमें फील करना पड़ेगा, अदरवाइज दिक्कत होगा। रॉड अगर इस तरह से रोटेट करता है बच्चा लोग, इस तरह से, और मान लेते हैं ये एंगुलर वेलोसिटी कितना ओमेगा,
और फिर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द इंड्यूस ईएमएफ। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, जो मैग्नेटिक फील्ड है लेट माइनस ऑफ बी के कैप, बी नॉट के कैप, मतलब नेगेटिव जेड एक्सिस में है। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नेगेटिव जेड एक्सिस में है। इमेजिन करिए, मैं आपको थोड़ा इमेजिन करा रहा हूँ, वहाँ से हमें ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा बच्चों, है ना। सो हम लोग इमेजिन करते हैं पॉइंट्स को कुछ इस तरह से, सब लोग ध्यान सुनिएगा, मैं बना के दिखाता हूँ बच्चा लोग, टेंशन एकदम नहीं लेना है हम लोगों को। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये रहा जेड एक्सिस, ये रहा जेड एक्सिस, है ना। और ये हमारे पास ये रॉड, देखिए मैंने कहा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये रहा जेड एक्सिस, ये रॉड है। ये रॉड देखिए ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे लाइक दिस, ऐसे रोटेट कर रहा है बच्चों, ऐसे। मेरा बात समझ में आ रहा है बच्चा लोग, ऐसे रोटेट कर रहा है। और ये जेड एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है बच्चों, ये अल्फा। सो क्या इसमें भी ईएमएफ बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 लिखेंगे? क्या इसमें भी ईएमएफ बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 लिखेंगे? आंसर है नहीं सर, ऐसा नहीं कर सकते। अब सुनिए, मैग्नेटिक फील्ड या तो मान लो प्लस जेड में ले लो या तो माइनस जेड में ले लो, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। या तो प्लस जेड में या तो माइनस जेड में। मान लो अगर प्लस जेड में भी अगर आप ले लेते हैं, और देखिए ये देखिए यहाँ से अल्फा एंगल बना रहा है, तो इसके कंपोनेंट तोड़िए, एल कॉस अल्फा फील्ड के डायरेक्शन में आ जाएगा, और एल साइन अल्फा देखिए इस फील्ड के परपेंडिकुलर हो जाएगा। एल कॉस अल्फा, फिर बोल रहा हूँ, एल ध्यान रहे, एल ऐसे है, ये एंगल अल्फा है बच्चा, ये एंगल कितना है अल्फा, एल कॉस अल्फा इसकी डायरेक्शन में आएगा, एल साइन अल्फा इधर आ जाएगा। तो एक बात बताइए बच्चा लोग कि जो कॉस अल्फा होगा, क्या उसकी वजह से कोई ईएमएफ होने वाला है? बोलिए कोई ईएमएफ होने वाला है? आंसर अगर नहीं सर, उसकी वजह से ईएमएफ नहीं होगा। इसका मतलब हम लोग क्या करते हैं, इसके कंपोनेंट तोड़ लेते हैं, जेड एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट तोड़ लेते हैं। सो जेड एक्सिस के लॉन्ग अगर हम लोग कंपोनेंट तोड़ेंगे बच्चा लोग, सो जो जेड एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट आएगा उसकी वजह से कोई ईएमएफ नहीं आने वाला है, उसकी वजह से कोई ईएमएफ नहीं आने वाला। जो उसके परपेंडिकुलर होगा उसी वजह से ईएमएफ आने वाला है। तो इतना ध्यान रहे कि हम लोग अगर ऐसे सिचुएशन में बात करते हैं, सिचुएशन थोड़ा डायग्राम, इस डायग्राम को देख के उतना फील नहीं आ रहा जितना मैंने आपको समझाया है, जिसमें मैंने समझाया उसको देख के जितना फील आ रहा है, इस डायग्राम को देख के उतना फील नहीं आ रहा। तो मैंने एक काम किया, ऐसे समझाया, देखिए मैंने कहा कि लेट ये वाला एक्सिस को मान लीजिए जेड एक्सिस, और हमारा जो ये रॉड है वो ये रहा रॉड, और वो इस जेड एक्सिस के लॉन्ग ऐसे रोटेट कर रहा है। इसी में हम एक्स वाई एक्सिस ले लेते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब हमें ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। हमने कहा ऐसे रोटेट कर रहा है जेड एक्सिस, ये ऐसे। सो ये एंगल अगर अल्फा है, ये एंगल अल्फा है बच्चा लोग, और मैग्नेटिक फील्ड चाहे प्लस में प्लस माइनस कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम प्लस में लीजिए माइनस में लीजिए, ये एंगल मान लो लेट अल्फा है। सो इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसे हम बोलेंगे एल कॉस अल्फा, अगर ये एल है बच्चा लो, और एक कंपोनेंट इधर इसके नीचे आएगा, चाहे वाई एक्सिस में आए चाहे एक्स एक्सिस में आए, और वो आ जाएगा बच्चा लोग क्या बोलिए, एल साइन अल्फा। तो यहाँ पर एल साइन अल्फा की वजह से ईएमएफ आएगा, और आपको लिखना है जो यहाँ पर मोशनल ईएमएफ आएगा बच्चों, आएगा बी ओमेगा एल साइन अल्फा का स्क्वायर अपॉन 2, ये लिखना है बच्चों। तो आएगा मोशनल ईएमएफ का बी ओमेगा एल साइन अल्फा एल स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2, ये आंसर लिखेंगे। इसका मतलब है कि आपको ये जरूर देखना है कि वो रॉड मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है या नहीं है, कहीं उसके पैरेलल तो नहीं है। जैसे हमने कहा इसी रॉड को अगर मैं ऐसे जेड एक्सिस में रख के ऐसे रोटेट करता, तो जेड एक्सिस में रख के रोटेट करने से क्या कोई ईएमएफ आता? आंसर है नहीं सर, कोई ईएमएफ नहीं आता, क्योंकि उस केस में एल पैरेलल टू बी हो जाता, और एल पैरेलल टू बी होगा तो मोशनल ईएमएफ की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। आई थिंक सो बच्चा लोग ये आप सबको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये समझ में आया है तो मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ, और अगला जो हम लोग केस करने वाले हैं वो है कि अगर हम किसी डिस्क को रोटेट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, तब मोशनल ईएमएफ कितना जनरेट होता है और कैसा जनरेट होगा, है ना। तो हमने यहाँ पर लिखा मोशनल ईएमएफ ड्यू टू रोटेटिंग डिस्क, यहाँ रॉड की वजह हमने लिख दिया यहाँ बच्चा लोग डिस्क, हेडिंग मैंने चेंज कर लिया, मोशनल ईएमएफ ड्यू टू रोटेटिंग डिस्क। ये आप नोट कर लीजिए, इसे नोट करिए बच्चा लोग ना। तो मोशनल ईएमएफ ड्यू टू रोटेटिंग डिस्क, इसे नोट करिए। मैं यहाँ पे एक पिक्चर तब से बना रहा हूँ, नोट करिए, इसको नोट करिए फटाफट बच्चा लोग। मोशनल ईएमएफ ड्यू टू रोटेटिंग डिस्क, ये मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों, और इस फील्ड में मैंने एक डिस्क ले लिया, और ये डिस्क यहाँ पर रोटेट करेगा,
मैंने एक डिस्क लिया और डिस्क जो है यहाँ पर रोटेट करेगा बच्चों। डिस्क का रेडियस r है। ध्यान रहिए डिस्क है बच्चों, रिंग नहीं है ना। ये एक डिस्क है बच्चा लोग, रिंग नहीं है, इस बात का ख्याल करना है हमें। मैंने कहा ये डिस्क है, ये रहा एक डिस्क का सेंटर, डिस्क का सेंटर, और इसको रिम बोलते हैं हम लोग। इस पॉइंट को हम लोग डिस्क का रिम बोलेंगे। आई थिंक सो आपने ये सब नोट कर लिया होगा। मैं इसे हटा रहा हूं बच्चों, देखिए सो डिस्क का सेंटर और ये डिस्क का सेंटर है, और यहाँ पर जो पॉइंट होता है इसे हम लोग रिम बोलते हैं, रिम। ये रिम है, डिस्क का रिम है। सो कितना ईएमएफ जनरेट होगा, किसके किसके क्रॉस निकालना है, सेंटर और रिम के क्रॉस, है कि नहीं। हमें यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ हमें निकालना है कि मोशनल ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस सेंटर एंड रिम ऑफ द डिस्क। हमें यहाँ निकालना है मोशनल ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस सेंटर एंड रिम ऑफ डिस्क, across center and rim of disk, across center and rim of disk। बच्चों यहाँ तक देखिए, तो मोशनल ईएमएफ इंड्यूस अक्रॉस सेंटर एंड रिम ऑफ डिस्क। मैं आगे बढ़ा रहा हूँ इसे, इस कहानी को आगे बढ़ाता हूँ बच्चों। अब देखिए कितना ईएमएफ जनरेट होगा, ये बात करते हैं ना। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि सर यहाँ तो आंसर 0 आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो चलिए इसको समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट का पता होना बहुत ज़रूरी है आपको। तो ये हमें पता होना चाहिए। मैं लिख तो देता हूँ एज वी नो, पता नहीं आपको पता होगा या नहीं होगा, है ना। नहीं पता होगा तब भी आप प्रिटेंड करिए कि आपको पता है, और क्या ना लिखा हमने एज वी नो। क्या जानते हैं हम लोग, सुनिए ध्यान से, कि अगर बहुत सारे ईएमएफ पैरेलल में हों, बहुत सारे ईएमएफ है ना, बहुत सारी सेल को अगर हम पैरेलल में जोड़ दें, बहुत सारे, इवन n या इनफाइनाइट टाइम्स ऐसा जोड़ दें, सबका ईएमएफ R इंटरनल रेजिस्टेंस E, RE ऐसा लिख दे बच्चा लोग, सबका ईएमएफ सेम है और सब पैरेलल में है, इवन इनफाइनाइट भी होगा तब भी। सो टोटल ए और बी के क्रॉस इक्विवेलेंट ईएमएफ कैसे निकालते हैं, हाउ टू फाइंड द इक्विवेलेंट ईएमएफ। तो साथ आपको पता हो कि पैरेलल में इक्विवेलेंट ईएमएफ का फार्मूला होता है E1 अपॉन R1 E2 अपॉन R2 डिवाइडेड बाई 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ये इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालने का तरीका होता है सेल कॉम्बिनेशन। अगर आप सबको नहीं समझ में आ रहा होगा तो मेरा यूट्यूब पे एक है वीडियो सेल कॉम्बिनेशन पे, आप उसे देखिए, आपको वो समझ में आ जाएगा। तो सेल कॉम्बिनेशन पे ध्यान रहे, ये होता है फार्मूला। अगर आप इसमें E और R हर जगह पुट कर दें तो इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या आ जाएगा बच्चों, आएगा E। इस बात का थोड़ा ख्याल रखना है। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, हमने कहा कि हर सेल का ईएमएफ अगर E है, हर सेल का ईएमएफ E है, और इनफाइनाइट भले सेल हो, सबको पैरेलल में जोड़ दिया जाए तो नेट ईएमएफ निकालेंगे तो वो E ही आएगा। नेट ईएमएफ निकालेंगे तो कितना आएगा बच्चा लोग, E ही आएगा। मैंने कहा हर सेल का ईएमएफ अगर E है, पैरेलल में जोड़ा जाए तो नेट ईएमएफ E ही आएगा, जैसा यहाँ पर आया है E। यहाँ तक आई थिंक सो बच्चा लोग को समझ में आ रहा होगा, सर हाँ E ईएमएफ आएगा। अब बताएं, इसको हम इसका हेल्प लेने वाले हैं इसे सॉल्व करने के लिए डिस्क में। सो डिस्क में ईएमएफ सॉल्व करने के लिए हमने बच्चों सबसे पहले सुनिए, ध्यान से सुनिए, मैंने क्या किया, इस पर एक रॉड कंसीडर कर लिया। चलिए रॉड, इस डिस्क के ऊपर एक रॉड कंसीडर किया बच्चा लोग, रॉड। अभी आप फुल फोकस करिए इसी रॉड पर। तो इस रॉड का लेंथ कितना होगा बोलिए, आंसर आएगा सर R। जो लेंथ होगा यहाँ पर वो R के बराबर है रॉड का।
और अगर ये डिस्क ओमेगा से रोटेट कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है रॉड भी ओमेगा से रोटेट करेगा। और ध्यान रहे डिस्क अगर इसी प्लेन में है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है, तो रॉड और V और L परपेंडिकुलर होंगे। इसका मतलब ये जो रॉड वाला कहानी पहले निकाले थे वैसा निकाल सकते हैं। तो बताइए इंड्यूस ईएमएफ इन दिस कंसीडर्ड रॉड मान लो A और यहाँ O और यहाँ पॉइंट A है, तो हमने लिखा मोशनल ईएमएफ, लिखा हमने मोशनल ईएमएफ इन कंसीडर्ड रॉड इज कितना होगा बोल लो बच्चा, मोशन रॉड में बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2, एल की जगह यहाँ पर बच्चा लोग क्या लिख देंगे हम आर, बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2 ये लिखेंगे बच्चों, बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2 इज द मोशनल ईएमएफ इन दिस कंसीडर्ड रॉड। इस रॉड में ये आएगा। अब बताइए किसी डिस्क में ऐसे कितने रॉड हो सकते हैं, आंसर आएगा इनफाइनाइट। अगर हम ऐसे ही रॉड बनाने लगे बच्चा लोग तो कितने रॉड बना सकते हैं इसके ऊपर बोलिए, इनफाइनाइट बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। तो हम लोग इस तरह के कितने रॉड बना सकते हैं इस डिस्क में, आंसर आएगा सर इनफाइनाइट बना सकते हैं। और हर रॉड के क्रॉस ईएमएफ कितना आएगा, इतना ही आएगा, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 ही आएगा। तो हर रॉड के क्रॉस अगर इतना ही ईएमएफ है और इनफाइनाइट ध्यान है, ये एंड ये एंड ये एंड ये एंड, इसका मतलब वो सारे के सारे ईएमएफ कैसे कनेक्टेड होंगे, पैरेलल में कनेक्टेड होंगे। मतलब देयर आर इनफाइनाइट रॉड्स ऑन दिस डिस्क एंड दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल विद ईच अदर, सो द नेट ईएमएफ इज इक्वल टू ईएमएफ ऑफ द सिंगल रॉड। एम आई क्लियर और नॉट, बोलिए बच्चा लोग। तो एक सिंगल रॉड के बराबर ईएमएफ होगा, ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बोलिए बच्चा लोग। एकदम क्लियर है मेरा बात सबको। तो हम लोग बच्चा लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, अब बताइए जो ईएमएफ ऑफ द सिंगल रॉड आया है एंड दैट इज इक्वल टू द टोटल ईएमएफ है ना, टोटल यही क्या होगा, टोटल ईएमएफ के बराबर होगा। तो जैसा कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बच्चा लोग, देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ यही टोटल ईएमएफ के बराबर होगा। तो सिंगल, क्योंकि ऑल द रॉड्स इन कनेक्टेड इन पैरेलल, मैंने लिखा देखिए सिंस ऑल रॉड्स आर इन पैरेलल, so equivalent EMF equal to EMF of a rod, so EMF across the center and the rim of the disc is equal to B omega R square by 2। ये आंसर आएगा बच्चों, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो ध्यान रहे ये जो ईएमएफ आएगा, ये ईएमएफ किसके किसके बीच में आएगा, इस सेंटर और इस रिम के क्रॉस ईएमएफ आएगा बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2, किसके क्रॉस, सेंटर और इस रिम के क्रॉस पोटेंशियल आएगा बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2, ये आएगा बच्चा लोग। अच्छा आपसे पूछा जाए कहाँ पर पोटेंशियल ज्यादा होगा, तो आपको बोलना है सर ओ पर ज्यादा होगा। अगर ये वाली कहानी है तो मैग्नेटिक फील्ड अंडर की तरफ है तो ऐसे रोटेट करेगा, ऐसे रोटेट करेगा, तो आप देख लीजिए तो एल यहाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे और यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। तो ओ पर पोटेंशियल ज्यादा होगा और ए पर पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। ओ ज्यादा पोटेंशियल पे होगा, ए कम पोटेंशियल पे होगा। इसका मतलब ये डिस्क की जगह हम लोग लिख सकते हैं वीओ माइनस वीए, ई डिस्क की जगह लिख सकते हैं वीओ माइनस वीए, ओ पर पोटेंशियल ज्यादा है। लेकिन हाँ फील्ड अगर बाहर की तरफ हो जाएगा उलट जाएगा, फिर यहाँ का पोटेंशियल ज्यादा और यहाँ का पोटेंशियल कम। अगर फील्ड आउट ऑफ द प्लेन हो जाए तो उलट जाएगा। यहाँ तक आई थिंक समझ में आ गया। अच्छा एक और बात, अगर हम डिस्क के सेंटर और रिम को जोड़ दें किसी तार से या किसी बल्ब से और डिस्क रोटेट करने लगेगा इस फील्ड में, तो आप देखेंगे बल्ब जल जाएगा, उसमें करंट फ्लो होने लगेगा। अच्छा अगर हम एक और बात पूछें, अगर हमने कहा एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट ई, दूसरा भी रिम पर ले लिया, इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट कर दें बल्ब से, ए और बी को बल्ब से कनेक्ट कर दें, तो क्या बल्ब जलेगा, आंसर आएगा नहीं जलेगा, क्योंकि ए का पोटेंशियल और बी का पोटेंशियल क्या होगा, सेम, और बल्ब के क्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो करंट नहीं होगा, करंट नहीं होगा तो बल्ब नहीं जलेगा बच्चा लोग। आई थिंक सो मेरा बात सबको समझ में आ गया होगा। अगर आप सबको यहाँ तक बात समझ में आया है बच्चा लोग तो अभी से नोट करिए, फिर इसके ओरिएंटेशन पर भी हम लोग सवाल उठाएंगे कि अगर सर ओरिएंटेशन इसका बदले तो ईएमएफ पे क्या फर्क पड़ेगा। पहले फटाफट नोट करिए। सो देखिए बच्चा लोग, मैं थोड़ा और आगे बढ़ाता हूँ कहानी को। देखिए मैंने कहा था अभी कि अगर हम इस डिस्क को ध्यान रखें, डिस्क अगर इस प्लेन में है और फील्ड जो है इनटू द प्लेन है या आउट ऑफ द प्लेन, मतलब अगर डिस्क का प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, देन वी कैन यूज दिस फार्मूला। प्लेन ऑफ डिस्क एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर, देन वी कैन यूज दिस फार्मूला, अदरवाइज ये फार्मूला यूज नहीं करेंगे, जैसा मैं अभी बताता हूँ आपको। सुनिए मेरी बात ध्यान सुनिए। मैंने अगर ऐसा बोला
मैंने अगर ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया कि अगर ऐसा हुआ कि जो डिस्क का प्लेन है अगर वो इंक्लाइंड हो जाए, मान लो हॉरिजॉन्टल से इंक्लाइंड हो जाए, कुछ एंगल पे आ जाए, देन व्हाट हैपन, तब कैसे हम लोग करेंगे क्वेश्चंस को। मैं फिर बोल रहा हूँ, देखिए सब लोग बच्चा लोग यहाँ पे, हमने कहा कि अगर डिस्क का प्लेन, जैसे डिस्क का प्लेन अगर हॉरिजॉन्टल से कुछ इंक्लाइंड हो जाए, जैसे मान लो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है और हमारा डिस्क जो है ऐसे है, देखिए ऐसे मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है और हमारा डिस्क हॉरिजॉन्टल से कुछ इंक्लाइंड है। ये जो हमारा डिस्क है वो हॉरिजॉन्टल से कुछ इंक्लाइंड है और सेंटर के अबाउट ये रोटेट कर रहा है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। रेडियस ये रहा, रेडियस आर है। सो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, हम लोग क्या करेंगे, कंपोनेंट्स ब्रेक करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, कंपोनेंट्स ब्रेक करेंगे। अगर हॉरिजॉन्टल से इंक्लाइनेशन इस डिस्क का हॉरिजॉन्टल से इंक्लाइनेशन अल्फा है, तो ये रेडियस भी हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा होगा, अल्फा बना रहा होगा बच्चों। सो रेडियस आर कॉस अल्फा इधर आएगा, इधर आएगा आर कॉस अल्फा और फील्ड के डायरेक्शन में चला जाएगा आर साइन अल्फा। सो किसकी वजह से ईएमएफ जनरेट होगा बच्चों, आंसर आएगा सर कॉस अल्फा की वजह से। तो हम लोग यहाँ जो ईएमएफ लिखेंगे बी ओमेगा आर कॉस अल्फा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। सो वी कैन राइट ईएमएफ इक्वल्स टू बी ओमेगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन 2। दिस इज द ईएमएफ इन दिस केस। इस केस का ईएमएफ ये होगा बच्चा लोग, इस केस का इंड्यूस ईएमएफ ये होगा। अगर यही पूरे ये डिस्क को ऐसे ना हो कि एकदम ऐसे कर देते, एकदम फील्ड के प्लेन में रख देते हम, अगर हम इसी डिस्क को ऐसे ना करके ऐसे रख देते, तो आप बताइए तब क्या कोई ईएमएफ जनरेट होता? तब तो बोलते हैं सर, आंसर आता है कि सर ईएमएफ जनरेट ही नहीं होगा, क्योंकि अगर हम ये पूरा का पूरा ऐसे कर देंगे, ऐसे रोटेट करने से क्या होगा, फ्लक्स में चेंज ही नहीं होगा, या कह सकते फील्ड को कट ही नहीं करेगा, तो ईएमएफ नहीं जनरेट नहीं होगा। यहाँ पर मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर हम इसको उठा के ऐसे करते तो एल पैरेलल टू बी हो जाएगा उस केस में और अगर एल पैरेलल टू बी हो जाएगा बच्चा लोग, तो ईएमएफ जनरेट नहीं होगा, तो ईएमएफ जनरेट नहीं होगा। समझ में आ गया होगा आई थिंक तो सबको, ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला बात करते हैं हम लोग, और हम लोग लिखते हैं मोशनल ईएमएफ ड्यू टू रोटेटिंग रिंग। यहाँ लिखा हमने रिंग, सो रोटेटिंग रिंग की वजह से मोशनल ईएमएफ लिखेंगे बच्चा लोग ना। सो मोशनल ईएमएफ ड्यू टू रोटेटिंग रिंग, मोशनल ईएमएफ ड्यू टू रोटेटिंग रिंग। सो रोटेटिंग रिंग की वजह से मोशनल ईएमएफ डिस्कस करेंगे बच्चों। मोशनल ईएमएफ ड्यू टू रोटेटिंग रिंग, रोटेटिंग रिंग की वजह से मोशनल ईएमएफ यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चा लोग, मोशनल ईएमएफ ड्यू टू रोटेटिंग रिंग। सो फोकस करिए यहाँ पे सब लोग, देखिए सेम कहानी है। ये रहा मैग्नेटिक फील्ड और हमने इसमें डिस्क की बजाय एक रिंग ले लिया, ये रिंग है, इट्स नॉट डिस्क इट्स अ रिंग, ये रिंग है बच्चों, रिंग। ये रहा सेंटर, ये रहा आर। सो मोशनल ईएमएफ यहां पर कितना आएगा, तो मैं बता दूं कि अगर रिंग रोटेट कराएंगे, ऑब्वियस सी बात है रिंग पर सब जगह पोटेंशियल सेम रहेगा, तो और यहाँ पर मटेरियल है नहीं, तो वैसे मेरे हिसाब से मोशनल ईएमएफ क्या हो जाता है, जीरो। लेकिन बच्चों को लगता है, यकीन नहीं होता, बोलते सर नहीं समझ में आया, हमको बताइए। सो ध्यान रहे, अगर आपने इस रिंग को ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कराना स्टार्ट किया, तो इस रिंग के ऊपर कोई भी छोटा सा सेक्शन ले लीजिए। छोटा सेक्शन अगर आप लेते हैं, दिस इज कॉल्ड डीएल, तो डीएल वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर यहाँ पर पैरेलल हो जाएंगे। सो रिंग के केस में डीएल वेक्टर पैरेलल टू वेलोसिटी वेक्टर और एल और वी पैरेलल होते हैं, तो इंड्यूस ईएमएफ क्या आता है बच्चों, जीरो आता है। तो कोई भी डीएल सेक्शन ले लीजिए, आप देखेंगे डीएल सेक्शन और ये वेलोसिटी वेक्टर आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे, और पैरेलल होंगे तो ईएमएफ का वैल्यू डीएल सेक्शन में ईएमएफ क्या होगा, जीरो, और इस डीएल में जीरो होगा, तो कोई भी डीएल में जीरो होगा तो टोटल ईएमएफ क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, अगर इसी रिंग को हम टिल्ट कर देते, अगर हम टिल्ट कर देते
तो क्या उस केस में ईएमएफ आने लगता? फिर आंसर आएगा सर तब भी नहीं आएगा, क्योंकि आप टिल्ट करके भी रोटेट कराएंगे तब भी डीएल वेक्टर और वी वेक्टर क्या होंगे? पैरेलल होंगे, और तब भी ईएमएफ क्या रहेगा? जीरो रहेगा बच्चा लोग, तब भी ईएमएफ क्या रहेगा? जीरो रहेगा। आई थिंक सो ये बात भी आप सबको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों इसे आप नोट कर लीजिए। और अगली जो हेडिंग है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखिए अगली हेडिंग क्या, हम उसे नोट पॉइंट समझते हैं बच्चों। हेडिंग क्या, अगला एक नोट पॉइंट है। नोट पॉइंट मतलब हम लोग इस पर न्यूमेरिकल बनाते हैं, जो पॉइंट हम दे रहे हैं इस पर हम लोग क्या करते हैं? न्यूमेरिकल बनाते हैं। तो नोट पॉइंट है क्या बेसिकली? आप इसे नोट करते रहिए, नोट करते रहिए ना। नोट पॉइंट क्या है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मैं बोल नहीं रहा हूँ, अभी लिख रहा हूँ, आप इसे नोट करते रहिए, है ना। देखिए पावर delivered to conducting rod so that its velocity become constant. Also find force on rod. ये नोट पॉइंट है, इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं बच्चा लोग ना। नोट पॉइंट आप एक बार पढ़ लीजिए, मैंने यहाँ लिख दिया है, और इस सिचुएशन को मैं यहाँ बना रहा हूँ। अब मैं इसे हटाता हूँ बच्चों। देखिए मैं जो यहाँ पर लिखा है इस सीन को पहले बनाऊँ। सीन क्या है, तब पता चलेगा कि रॉड को कितना पावर डिलीवर करना पड़ेगा या रॉड पे कितना फोर्स लग रहा है, ये बताने के लिए थोड़ा सा मैं ऊपर बढ़ रहा हूँ। देखिए ना, सो बच्चा लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखिए सिचुएशन ये है कि ये रेल है, कंडक्टिंग रेल्स, मेटल रेल्स है ये मेटल रेल्स हैं। दे आर कनेक्टेड विथ सम रेजिस्टेंस आर। मेटल रेल्स हैं ये ना, दीज आर मेटल रेल्स। मेटल रेल्स है, रेल्स जिस पर रेलगाड़ी चलती समझ लो। और हमने क्या किया, इस पर एक कंडक्टिंग रॉड लिया, कंडक्टिंग रॉड, इट्स ए कंडक्टिंग रॉड, और इसको इस तरह से इसके ऊपर क्लैम्प किया है कि वो इस पे स्लाइड कर सके। दिस रॉड, लेट नाम अगर लिख दें ए बी, ये रहा सी डी। रॉड ए बी कैन स्लाइड ऑन द मेटालिक रेट्स, है ना, लिखा हमने रॉड ए बी कैन स्लाइड ऑन मेटालिक रेल्स। इस मेटालिक रेल पर ये स्लाइड कर सकता है। इस ए बी रॉड का रेजिस्टेंस मान लीजिए स्मॉल आर है। इस ए बी रॉड का रेजिस्टेंस कितना है बच्चा लोग? स्मॉल आर। मान लिया कि रेजिस्टेंस ऑफ दिस ए बी रॉड इज स्मॉल आर। या ये जो रेल है, रेल एकदम ना मान के चलिए कंडक्टर है, तो रेल का कोई रेजिस्टेंस नहीं है। टोटल सर्किट में रेजिस्टेंस अगर आप देखें तो आर यहाँ होगा, स्मॉल आर यहाँ होगा। अब हमने क्या किया, इस रॉड को एक वेलोसिटी दे दी, कांस्टेंट वेलोसिटी, एक वेलोसिटी वी। रॉड को एक वेलोसिटी वी दे दिया। जैसे रॉड वेलोसिटी वी में स्लाइड करके आगे बढ़ेगा, यहाँ एक मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड बी है इनटू द प्लेन, और ये यूनिफॉर्म फील्ड है बच्चों, ये यूनिफॉर्म फील्ड है। एक मैग्नेटिक फील्ड बी है जो यूनिफॉर्म है, इनटू द प्लेन है। जैसे इसको वेलोसिटी देंगे, इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होने लगेगा। हम जैसे इसको वेलोसिटी देंगे बच्चा लोग, इसमें क्या होगा, इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होने लगेगा। तो इंड्यूस ईएमएफ अगर इस पर जनरेट, हमने कहा वेलोसिटी दिया, हमने कहा इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होने लगा। इसमें कितना ईएमएफ जनरेट होगा ये फाइंड आउट करना हमारे लिए जरूरी है।
तो इसमें कितना ईएमएफ जनरेट होगा बच्चों? आप एक बात बताइए, ये रहा वेलोसिटी, हाँ रेल के बीच का सेपरेशन दिया हुआ, लेट द सेपरेशन बिटवीन द रेल्स इज एल, ऐसा दिया है। रेल के बीच का सेपरेशन कितना है बच्चों? एल। ये क्वेश्चन ने दिया है कि रेल के बीच में सेपरेशन एल है। अब बताइए एल ये रहा, वी ये रहा, बी अंदर की तरफ, ये रहा एल, ये रहा वी, और बी किधर है? अंदर की तरफ। क्या तीनों परपेंडिकुलर है या नहीं? तो आंसर आएगा सर तीनों परपेंडिकुलर है। अगर तीनों परपेंडिकुलर है तो इस कंडक्टिंग रॉड में एक इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो जाएगा जिसे हम मोशनल ईएमएफ का नाम देंगे। तो ईएमएफ प्रोड्यूस इन दिस कंडक्टिंग रॉड ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा, तो हमने यहां लिखा, देखिए यहां लिखा मोशनल ईएमएफ इन रॉड ए बी इज, मोशनल ईएमएफ इन रॉड ए बी इज कितना होगा बोलिए बच्चा लोग? ए बी रॉड में मोशनल ईएमएफ कितना होगा? E इक्वल टू बी एल वी, यही ना आएगा इस रॉड में बी एल वी। अगर आपसे पूछा जाए कि कहाँ पर पॉजिटिव होगा कहाँ पर नेगेटिव होगा, तो देखिए बच्चा लोग ये रहा V क्रॉस B, देखिए V क्रॉस B बच्चों, V क्रॉस B, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स नीचे लगेगा, मतलब ये वाला टर्मिनल नेगेटिव होगा, ये टर्मिनल पॉजिटिव होगा, दैट मीन्स बैटरी ऐसा लगेगा, इस तरह से लगाया गया, ये होगा सेल, और इसकी वजह से सर्किट में इस तरह से करंट फ्लो होने लगेगा, करंट फ्लो होने लगेगा। सो इलेक्ट्रिक करंट इन द रॉड ए बी क्या आएगा बोलिए? हमने यहाँ ईएमएफ निकाल लिया, हमने लिखा सो करंट इन रॉड ए बी इज, ए बी क्या पूरे सर्किट में भी यही करंट होगा, इज I इक्वल टू ई बाई आर प्लस आर, ये पूरे सर्किट का करंट है बच्चों, दैट इज E डिवाइडेड बाई, ई मतलब बी एल वी, बी एल वी डिवाइडेड बाई आर इक्विवेलेंट, ऐसा मैंने लिखा आर इक्विवेलेंट। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? आर इक्विवेलेंट लिख सकते हैं बच्चों, आर इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। सो हमने ध्यान रहे, हमने क्या किया, इस सर्किट में करंट निकाल लिया, इस सर्किट में हमने करंट निकाल लिया और करंट की इतनी वैल्यू आई, ईएमएफ निकाला, करंट निकाला सर्किट में। अब मैं असल बात करने जा रहा हूं, जो हमारा रिक्वायरमेंट होता है अब हम उसके ऊपर आ जाते हैं। अच्छा बताइए, जब इस कंडक्टर, अच्छा ये जो बाकी रेल है ना दे आर फिक्स्ड, ये जो मेटेलिक रेल्स है ना ये फिक्स्ड है, ये रेल्स फिक्स्ड है, फिक्स किए गए हैं, क्लैंप किए गए हैं, उन पर भी फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फोर्स, लेकिन वो क्लैंप है, वो हिलेंगे नहीं। जो मूव कर रहा है वो कौन है? ये वाला, ये स्लाइडिंग रॉड, ये मूव कर रहा है। अच्छा बताइए, जैसे ईएमएफ आएगा और करंट आएगा, ईएमएफ भी आया, करंट आया, ईएमएफ करंट आने के बाद क्या होगा बोलिए? ईएमएफ और करंट आने के बाद क्या होगा? ईएमएफ और करंट आने के बाद क्या होगा बोलिए? इस रॉड ए बी में करंट आने लगा तो हम बोलेंगे करंट कैरिंग वायर प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो करंट, ये वायर है ए बी, ये वायर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया गया, तो करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड मींस देयर इज अ मैग्नेटिक फोर्स ऑन दिस करंट कैरिंग वायर। अगर ये करंट कैरिंग वायर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो क्या करेगा? करंट कैरिंग वायर पे मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगा, और उस फोर्स का फार्मूला शायद आप सबको पता हो। मैं इस लाइन को हटा रहा हूं बच्चा लोग, इस लाइन को हटा रहा हूं, नोट कर लिया होगा आप, तो आपने नोट नहीं कर लिया होगा तो नोट कर लीजिए। तो हम लोग करंट कैरिंग वायर पे मैग्नेटिक फोर्स लिखने वाले हैं बच्चा लोग। देखिए कितना मैग्नेटिक फोर्स होता है, मैं हटा रहा हूं उसको। सो मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, हटा रहा हूं उसको, हटा देता हूं। देखिए सो मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, सब बच्चा को साथ पता होगा मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर क्या होगा। अ करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड देन देयर इज मैग्नेटिक फोर्स ऑन दिस करंट कैरिंग वायर। और यहाँ पर देखिए इसके मूव करने से इस वायर ए बी में या पूरे सर्किट में यहाँ पर करंट फ्लो होने लगा, तो इसका मतलब फोर्स लगेगा तो सब पे, रेल पर भी फोर्स लगेगा, इस पर भी फोर्स लगेगा, लेकिन ये लोग फिक्स्ड है, तो असल इफेक्ट आपको इसी स्लाइडिंग रॉड पे दिखाई देगा। तो हमने लिखा मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर। सो करंट कैरिंग वायर पे मैग्नेटिक फोर्स कितना है बच्चों? ये हो जाएगा, शायद आपको पता हो, एफ बी इक्वल्स टू हम लोग लिखते हैं आई एल क्रॉस बी, लिखते हैं बच्चा लोग, यहाँ पर याद होगा सबको, आई एल क्रॉस बी फार्मूला होता है, या स्केलर फॉर्म में बात करें, एफ बी इक्वल्स टू आई एल बी साइन थीटा।
सो एल क्रॉस बी, सब लोग ध्यान से सुनिएगा। करंट ऊपर की तरफ है बच्चा लोग, देख करंट ऊपर की तरफ है इसमें ए बी बार में, हम ए बी बार पूरा फोकस ए बी बार पे रखिए, पूरा फोकस ए बी बार पे। ए बी बार में करंट ऊपर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन, करंट ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन। एल क्रॉस बी फोर्स इधर लगा, एल क्रॉस बी फोर्स इधर लगेगा, इसका मतलब इधर एक फोर्स लगेगा और L और B के बीच में 90 डिग्री है तो कितना फोर्स लगेगा बच्चों? वैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो साइन 90 डिग्री है तो ILB, तो यहाँ पर एक फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में ILB, एक फोर्स लगेगा। जैसे ही करंट जनरेट हुआ, जैसे मूव किया करंट जनरेट हुआ, करंट जनरेट हुआ, फोर्स लगा। जब ये फोर्स लगेगा तो ये वेलोसिटी का अपोज करने लगेगा। जैसे ये फोर्स लगेगा ये वेलोसिटी का अपोज, मतलब ये वेलोसिटी को रोकने लगेगा, धीरे 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 रोकेगा। और एक और मजेदार बात सुनिए बच्चा लोग, फोर्स तो लगाएगा रोकेगा भी। जैसे जैसे वेलोसिटी कम होती जाएगी फोर्स भी कम होता जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी कम होगी तो करंट कम होगा, और करंट कम होगा तो फोर्स भी कम होगा, और फोर्स कम होगा तो अपोजिशन भी कम होगा। मतलब ऐसा नहीं कि फोर्स लगा तुरंत रुक जाएगा, ये रुकने के लिए इनफाइनाइट पे जाएगा, पता है ना, आसानी रुकेगा नहीं, लेकिन हाँ स्पीड कांस्टेंट नहीं रहेगा, स्पीड चेंज होने लगेगा। पहले तो फोर्स को अगर हम लोग लिखना चाहें बच्चों, ये तो हमने लिख दिया फोर्स, यहाँ पर ILB आया। देखिए इस कहानी में अच्छा चलिए पहले यहाँ तक नोट करिए, फिर आगे बढ़ता हूँ। नोट करिए बच्चों, और देखिए बच्चा लोग, सो मैंने कहा कि जो फोर्स लगेगा, पहले फोर्स AB रॉड में EMF जनरेट होगा BLV, करंट आएगा BLV अपॉन R इक्विवेलेंट। अब बात करते हैं फोर्स कितना आएगा, तो देखिए फोर्स की बात करते हैं हम लोग इस AB रॉड पे फोर्स। बाकी ध्यान है रेल पर भी फोर्स लगेगा, लेकिन वो फोर्स से कोई मतलब नहीं है बच्चों, हम लोग रॉड पे फोर्स का बात करते हैं। तो रॉड पे जो फोर्स लग रहा है, रॉड AB पर जो फोर्स लग रहा है वो है ILB। क्या लग रहा है बच्चों? ILB, और I की वैल्यू है यहाँ पर BLV डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट। सो फोर्स ऑन दिस रॉड इज इक्वल टू आएगा B स्क्वायर L स्क्वायर V डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट। ये आया फोर्स, ये फोर्स का वैल्यू आया बच्चा लोग, ये आया है फोर्स बच्चों। और आपको ये बात पता चलना चाहिए कि ये जो फोर्स है इस रॉड के मोशन का क्या करता है? अपोज करता है। इस रॉड के मोशन का अपोज कर रहा है ये फोर्स, रॉड के मोशन का अपोज कर रहा है बच्चों ये फोर्स। अपोज करेगा तो रोक लेगा, इसका मतलब है हमें इस रॉड को लगातार एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि इसकी वेलोसिटी क्या हो सके? मेंटेन हो सके। तो इसे हम जो एनर्जी देंगे वो कितना देंगे? या तो आप बोलिए कि सर जो एनर्जी लॉस हो रहा है उतना एनर्जी आप दे दीजिए, या आप बोलिए कि सर इसको कंपनसेट करने के लिए जितना पावर ये कंज्यूम कर रहा है उतना पावर इसको आप दे दीजिए। तो पावर प्रोवाइडर या पावर डिलीवर है ना, सो दैट रॉड, जो रॉड AB होगा वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे। तो हमने लिखा है यहाँ पर पावर डिलीवर्ड इज इक्वल टू आएगा F एक्सटर्नल डॉट V। ध्यान रहे एक्सटर्नल क्या, जितना फोर्स मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, जितना मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है बच्चों FB, जितना मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है उतना ही फोर्स आगे की तरफ लगा दीजिए। जितना फोर्स मैग्नेटिक फोर्स लगा उतना ही फोर्स अगर हम आगे लगा दें, उतना ही ठीक उतना ही तो मेंटेन हो जाएगी वेलोसिटी। और मेंटेन हो जाएगी तो हमने कहा जितना फोर्स लगा इनटू वेलोसिटी, F डॉट V इज कॉल्ड पावर। सो पावर इज इक्वल टू हो जाएगा उतना ही फोर्स लगाना है जितना ये लग रहा है। इसका मतलब इसकी वैल्यू ध्यान रहे F एक्सटर्नल V, डायरेक्शन तो दोनों सेम है, F एक्सटर्नल और V डायरेक्शन सेम है, लेकिन इसकी वैल्यू उतना ही होगी जितना कि FAB की वैल्यू होगी। तो वैल्यू अगर हम डायरेक्शन सेम है तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर B स्क्वायर L स्क्वायर V अपॉन R इक्विवेलेंट इंटू V cos 0 हो जाएगा। सो यहाँ से पावर इज इक्वल टू आ जाएगा B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट है टोटल रेजिस्टेंस, इतना पावर डिलीवर करना पड़ेगा। एक और तरीका था बच्चों से सॉल्व करने का। अच्छा जो पावर लॉस होता है वो क्या होता है आप सबको मालूम है शायद, V स्क्वायर बाई R बोलते हैं आप लोग इसको, पावर, इलेक्ट्रिकल पावर जो लॉस होता है। या यहाँ पर तो हम लोग EMF का स्क्वायर, यहाँ पर क्या बोलेंगे EMF का स्क्वायर अपॉन R इक्विवेलेंट।
आर इक्विवेलेंट। सो पावर लॉस जो होगा वो कितना आएगा बच्चों, ई स्क्वायर, ई की वैल्यू कितनी है बच्चों, ई की वैल्यू BLV, तो BLV डाल देंगे तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपन आर इक्विवेलेंट वही आएगा। भाई जितना लॉस होगा उतना कंपनसेट करने के लिए पावर देखिए ये लॉस और यही दे रहे हैं हम लोग, उतना पावर तो देना ही पड़ेगा। ध्यान रहे यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगा तो रेजिस्टेंस है तो एनर्जी लॉस होगा, जिस रेट से लॉस हो रहा है उस रेट से आप उसे देते जाइए, मेंटेन हो जाएगा। वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो वेलोसिटी को कांस्टेंट रखने के लिए उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा जितना कि मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है इस रॉड पे, और वो फोर्स लगा के हम लोग पावर निकाल सकते हैं, क्योंकि पावर का जो फॉर्मूला होता है F.V, वहाँ से हमें पावर डिलीवर्ड मिल जाएगा बच्चों, वहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, पावर डिलीवर्ड मिल जाएगा। ये बात आई थिंक सो बच्चा लोग आप सबको समझ में आ गया होगा, कितना फोर्स रिक्वायर्ड है, कितना पावर रिक्वायर्ड है उसे हम वेलोसिटी में मेंटेन करने के लिए, ये आई थिंक सो समझ में आ रहा है। रेल वाले ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं बच्चों, यहाँ पर ध्यान रहे एल बी और वी परपेंडिकुलर थे इसलिए ये मैं डायरेक्टली BLV लिखा। अगर किसी इंक्लाइन प्लेन पर होता तो उसके हिसाब से आपको एंगल निकाल के क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको SC वर्मा में भी मिलेगा बच्चों, और हमारे बुकलेट में भी मिलेगा, है ना, हमारे SC वर्मा में मिलेगा। FV का डायरेक्शन L क्रॉस B होता है, IL क्रॉस B, IL क्रॉस B। फोर्स का क्या होता है बच्चा लोग, फोर्स का फार्मूला क्या होता है, IL क्रॉस B होता है, ये फोर्स का फार्मूला है, ये फोर्स का फार्मूला है। तो L वेक्टर ये रहा, L वेक्टर A से B, करंट जिधर जाता है वही L वेक्टर होता है, करंट का डायरेक्शन का L वेक्टर। L और B अंदर की तरफ है, L क्रॉस B फोर्स इधर आ रहा है, L क्रॉस B फोर्स इधर आ रहा है। करंट का जो डायरेक्शन होता है वही एल का डायरेक्शन होता है, इसलिए हम लोग FB का डायरेक्शन निकालना बहुत इजी है भाई, IL क्रॉस B। और पढ़ा है इससे पहले आप लोगों ने, इससे पहले भी आप लोगों ने पढ़ा है आई थिंक। मेरे को लगता नहीं कि कोई डाउट होना चाहिए आप लोगों को। बच्चा लोग यहाँ तक एकदम क्लियर है सबको। सो थ्योरेटिकल पोर्शन हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है, ध्यान रहे अब हमें इस पर न्यूमेरिकल डिस्कस करना है बच्चा लोग, है ना, न्यूमेरिकल डिस्कस करना है। जितना हमने आपको पढ़ा दिया है, 1 मिनट रुक जाए, चलिए बच्चा लोग, फिर इसके आगे की बात हम अगली क्लास में करेंगे।